जब हम फुल बॉडी स्किन वाइटनिंग के बारे में बात करते हैं तो वहाँ एक पॉइंट है जो मैं सबसे पहले बोलना चाहती हूँ कि आई डू नॉट एंडोर्स एनी प्रोडक्ट, नॉर डू आई प्रमोट एनी स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स, nor do I in any way contribute to racism. Please, this is just a scientific video to bring out the scientific facts ताकि आप जो भी डिसीजन लो उसके डिसीजन के पीछे कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स आपकी इंफॉर्मेशन के अंदर हो। सो ये कोई भी इंडोर्समेंट वीडियो नहीं है, ये कोई भी किसी तरह का प्रमोशन नहीं है, ये कोई भी किसी तरह का रेसिस्ट प्रमोशन एक्टिविटी नहीं है। दिस इज अ साइंटिफिक वीडियो। मैं बार बार ये बोलना चाहती हूँ ताकि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लिनिक एक्जिमस एस्थेटिक्स। लास्ट टाइम मैंने जो लेजर स्किन वाइटनिंग के ऊपर वीडियो बनाया था उस पर मेरे को इतने सारे कॉल्स क्वेश्चंस आए हैं कि आई थॉट आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन फुल बॉडी स्किन वाइटनिंग ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाए। इसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे सो आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। प्लीज पुट देम इन द कमेंट बॉक्स बिलो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, फुल बॉडी स्किन वाइटनिंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो ऑन स्किन वाइटनिंग। जब हम फुल बॉडी स्किन वाइटनिंग की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सामने आती है वो है ग्लूटाथायोन। अब ग्लूटाथायोन एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारे को फुल बॉडी स्किन वाइटनिंग में हेल्प करता है। अब बट व्हाट इज दिस ग्लूटाथायोन? ये ग्लूटाथायोन है क्या? सी, ग्लूटाथायोन इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स नोन टू मेडिसिन। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा कंपाउंड है जो फ्री रेडिकल डैमेज को जीरो करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल्स, ये अब सब होते क्या है? बहुत सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ। फ्री रेडिकल्स एक ऐसे इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो चेन रिएक्शन से डैमेज शुरू करते हैं बिकॉज वो अनस्टेबल होते हैं। वो स्टेबल नहीं होते, अपनी स्टेबिलिटी को ढूंढने के चक्कर में वो चेन रिएक्शन से एक दूसरे फिर तीसरे मॉलिक्यूल्स को डैमेज करते चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल आता है जो इन फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करते हैं, यानी सिस्टम से रिमूव करते हैं और आपकी बॉडी को डैमेज से प्रिवेंशन करते हैं। फ्री रेडिकल्स क्यों बनते हैं? फ्री रेडिकल्स डिफरेंट रीजन से बन सकते हैं। हमारे इम्प्रॉपर डाइट से बन सकते हैं, स्ट्रेस से बन सकते हैं, सन डैमेज से बन सकते हैं, केमिकल से बन सकते हैं, पोल्यूशन से बन सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट रीजन से। जो भी रीजन हो, आंसर एक ही है, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ग्लूटाथायोन इज एक्चुअली द मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट नोन। अब ग्लूटाथायोन के और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फर्स्टली, ये इम्यून फंक्शन को इंक्रीज करता है, स्किन में रिपेयर वर्क करता है, रीजनरेशन करता है, कोलाजन और इलास्टिन को बूस्ट करता है। अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह का फ्री रेडिकल डैमेज है उसको भी ये प्रिवेंट करता है। ऑल्सो ये टिश्यू बिल्डिंग में हेल्प करता है और एक डिटॉक्सिफिकेशन में भी हमारी हेल्प करता है। पर ये ग्लूटाथायोन आया कैसे? मतलब हाउ डिड इट एक्चुअली कम इनटू बीइंग? ग्लूटाथायोन एक्चुअली अप्रूव्ड है कैंसर कीमोथेरेपी के बाद, लिवर डैमेज के बाद और इस तरह कई सारे कंडीशंस में, क्योंकि इन डिजीजेस में फ्री रेडिकल लोड बॉडी का बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ग्लूटाथायोन यूज़ करते हैं फॉर इट्स पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। सो इसके बाद जब देखा कि जब हम ये पेशेंट्स पे यूज़ किया गया तो उनकी स्किन में लाइटर टोन आ गया। तब हमें पता चला कि ग्लूटाथायोन का एक इफेक्ट होता है स्किन लाइटनिंग का। बट अब हाउ डज ग्लूटाथायोन एक्चुअली वर्क? वो कैसे करता है स्किन लाइटनिंग? स्किन लाइटनिंग करने के लिए आप ये समझो कि हमारी बॉडी में दो तरह के मेलेनिन होते हैं, एक यू मेलेनिन, एक फ्यू मेलेनिन। ग्लूटाथायोन डार्क मेलेनिन को लाइट मेलेनिन में कन्वर्ट करता है, इसीलिए उसका एक स्किन लाइटनिंग इफेक्ट होता है। अब ग्लूटाथायोन किस तरह अवेलेबल है और कौन सा फॉर्म सबसे ज़्यादा पोटेंट है? ग्लूटाथायोन एक्चुअली 3 कॉमन फॉर्म्स में अवेलेबल है। फर्स्ट इज क्रीम्स एंड फेस वॉशेस विच वी कॉल एज टॉपिकल, यानी लोकल एप्लीकेशंस में। सेकेंड इज एज टैबलेट्स। थर्ड इज इंट्रावीनस, यानी इंजेक्शंस की फॉर्म में। अब एक एक के बारे में हम बात करते हैं। अब टॉपिकल जो होता है यानी कि क्रीम्स एंड फेस वॉशेस,
साइंस कहती है, बहुत सारा लिटरेचर है जो ये कहता है कि दे आर एक्चुअली नॉट वर्थ इट बिकॉज उनकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाती. They are more of gimmicks rather than anything else. So I would suggest that you can stop wasting your money on glutathione face washes and creams because they actually do not have any kind of an effect. Now second is oral tablets. Now when we talk about oral tablets, यहाँ पर different doses आती है, 500 milligrams आती है, 1000 milligrams आती है और ये एक limited effectiveness इनकी होती है. इसके साथ स्प्रेज भी आते हैं जो ओरल से थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं बिकॉज वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाते हैं. यू स्प्रे इट अंडर योर टंग. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट पोटेंट होता है इंट्रावीनस ग्लूटाथायोन जो डायरेक्टली थ्रू अ इंजेक्शन आपके ब्लड में जाता है. दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अ स्किन लाइटनिंग प्रोसीजर. Now we will talk in detail about the intravenous glutathione. अब हम intravenous यानी कि इंजेक्शन ग्लूटाथायोन के ऊपर बात करेंगे. यूजुअली ये फुल बॉडी स्किन लाइटनिंग में काम आता है. अब आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए ग्लूटाथायोन में? सी ग्लूटाथायोन इज नॉट अ मैजिक वॉन्ड. ये नहीं होगा कि आपका कलर बहुत 10-12 शेड्स टर्न हो जाएगा. नो, दैट इज नॉट अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन व्हेन यू आर वांटिंग टू ट्राई ग्लूटाथायोन. यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ आपका शेड 1-2 शेड्स बेटर हो जाएगा, स्किन बहुत इवन हो जाएगी, एक पिंकिश सा ग्लो आ जाएगा स्किन पे, स्किन हेल्दी लगेगी. दिस इज द एक्सपेक्टेशन टू हैव फ्रॉम अ ग्लूटाथायोन. सो अगर आपका ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई मेरा शेड बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा और मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा, दैट इज नॉट अ राइट एक्सपेक्टेशन टू हैव विद अ ग्लूटाथायोन. So अगर ये एक्सपेक्टेशन है, प्लीज डू नॉट गो फॉर दीज प्रोसीजर्स. बिफोर द प्रोसीजर्स क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? बिफोर द प्रोसीजर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कुछ ब्लड टेस्ट. आपके डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट लिखेंगे जैसे कि लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, थायराइड प्रोफाइल, अदर हार्मोनल टेस्ट, अ कंप्लीट ब्लड काउंट टू सी कि आप हेल्दी हैं ग्लूटाथायोन लेने के लिए. ऑन द डे ऑफ द प्रोसीजर अगर आपके सारे टेस्ट ठीक आए हैं सो यू विल बी टेकन अप फॉर द प्रोसीजर. ऑन द डे ऑफ द प्रोसीजर यूजुअली एक सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं हम. अब सेंसिटिविटी टेस्ट एक छोटा सा ग्लूटाथायोन का इंजेक्शन आपकी आर्म पे देते हैं एंड वी वेट फॉर सम टाइम टू सी कि कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है. अगर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं है यू आर गुड टू गो टू टेक द इंट्रावेनस ड्रिप ऑफ ग्लूटाथायोन. ग्लूटाथायोन की डिप प्रिपेयर होती है और आपको स्लो इन्फ्यूजन से दिया जाता है. यूजुअली 30 to 40 मिनट्स में आपका ये प्रोसीजर फिनिश हो जाता है. पोस्ट द प्रोसीजर मेनली आपको ध्यान रखना है कि आप सन एक्सपोजर को लिमिट करें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज this will affect the results. So you have to wear your sunscreens, you have to wear sun protective hats, you have to wear your full sleeves clothing. This will help to better the results of glutathione. यहाँ एक बहुत important factor है dosing का जिसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ. See, glutathione लोग चाहते हैं कि बस हमें बहुत सारी जल्दी से डोज दे दो कि हमारा एकदम से रिजल्ट आ जाए. See, that is not the right way. The right way is कि आपकी जो टोटल डोज है वो 30,000 से 50,000 मिलीग्राम्स होनी चाहिए. Once you have achieved this dose, ये डोज जब अचीव हो जाती है तो आपको 3 to 4 मंथ्स का ब्रेक लेना चाहिए ताकि बॉडी अपने नेचुरल रिजर्व्स को अप कर सके. सो ये डोज आप कई बार इस डोज को अचीव करने के लिए हम 3-2-1 फॉलो करते हैं या 1-1-1 फॉलो करते हैं. मतलब कि एक फर्स्ट वीक में 3 इंजेक्शंस, फिर सेकेंड वीक में 2 इंजेक्शंस, फिर 1 इंजेक्शन और फिर मेंटेनेंस. और कई बार जो पेशेंट्स ऑलरेडी हाई डोज ऑफ ओरल मतलब ग्लूटाथायोन पे हैं उनके लिए हम 1-1-1 भी कर सकते हैं, यानी कि आप एक हफ्ते में एक ही इंजेक्शन ले रहे हैं. यूजली इंजेक्शन की डोज 600 भी होती है और 1200 भी होती है, बट आई वुड सजेस्ट 600 से स्टार्ट करिए. That's a good dose to start and see how it works for you. So जब आप ग्लूटाथायोन लेंगे तो यूजुअली पैचेस में आपका चेंज देखोगे. आप देखोगे कि आपके लिम्स पे, आपके हैंड्स पे थोड़ा थोड़ा कुछ एरियाज है जो क्लियर अप होने शुरू हो गए और कुछ ही दिनों में पूरा एरिया कवर हो जाता है. अब इसके अराउंड कुछ सिंपल क्वेश्चंस है जो लोग मुझसे पूछते हैं, एंड आई थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट.
The first being कि is glutathione safe? See, glutathione is an antioxidant. It is approved for cancer treatments. It is approved for liver diseases and many other diseases. But FDA has not approved it for skin whitening. ये एक फैक्ट है और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. सेकेंड है कि इस ग्लूटाथाइन का जो इफेक्ट है, इज दैट परमानेंट? अब व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट? परमानेंट मीन्स आपने वो ट्रीटमेंट कराया, एक रिजल्ट अचीव किया एंड लाइफ लॉन्ग आपका वो रिजल्ट रहे. सो नो, आई एम सॉरी टू से, बट ग्लूटाथाइन रिजल्ट्स आर नॉट परमानेंट. अब समझो ये क्यों परमानेंट नहीं है. सी, ग्लूटाथाइन मैंने आपको बताया था कैसे काम करता है. आपने डार्क मेलेनिन को लाइट मेलेनिन में कन्वर्ट करता है. ऑब्वियसली आपकी बॉडी रोज एक नया तरह का मेलेनिन बना रही है. सो आपकी जेनेटिक्स के हिसाब से वो या तो यू मेलेनिन बनाएगी या फ्यू मेलेनिन बनाएगी. तो जब जितना आपकी ब्लड में ग्लूटाथाइन का लेवल्स है वो आपके डार्क मेलेनिन को लाइट मेलेनिन में कन्वर्ट कर देगा. लेकिन जब आप ये स्टॉप कर दोगे तो न्यू जो आपकी जेनेटिकली मेलेनिन है, अगर आपका डार्क स्किन मेलेनिन है तो वो डार्क मेलेनिन ही बनेगा. तो इसलिए वो रिजल्ट्स कभी परमानेंट नहीं हो सकते, ठीक है. सो ये आपको एक्सपेक्टेशन समझनी चाहिए, ये रियलिटी है, ये आपको समझना चाहिए कि ये परमानेंट नहीं है. तो फिर मुझसे लोग पूछते हैं कि मैम जब ये परमानेंट ही नहीं है तो हम क्यों कराएं. सी, ये डिसीजन टोटली आपका है, बिकॉज ग्लूटाथाइन इज अ लिटिल काइंड ऑफ एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर. बिकॉज जितने भी इंजेक्शंस इन टैबलेट्स वगैरह फॉर्मुलेशंस आते हैं ग्लूटाथाइन के, वो थोड़ा एक्सपेंसिव ही यानी अपर साइड में होते ही हैं. सो इफ यू आर द वन हु वांट टू ट्राई आउट to achieve a healthier, a glowing skin, and you don't have, you have that bandwidth कि आपके पास वो money का bandwidth है कि हाँ आप ये कर सकते हो, then only you should go for these kind of procedures. अगर आपके पास वो bandwidth ही नहीं है कि आप वो करा ही नहीं सकते और फिर आप वो maintain ही नहीं कर सकते, so there is no need to go unnecessary through that whole cycle. Accept how you are and love what you are. See, all these procedures सिर्फ हम इसलिए भी कराते हैं कि just we want to feel good about ourselves. So ये सारी मेडिकल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ज़रूर दी है, लेकिन एंड में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ये आपका डिसीजन होना चाहिए. इसके लिए आप ये मत सोचो कि क्योंकि मैं डार्क स्किन हूँ तो मेरी तो लाइफ इज काइंड ऑफ इट्स यूजलेस एंड जस्ट बिकॉज आई कांट अफोर्ड अ ग्लूटाथाइन प्रोसीजर माई लाइफ इज it's absolutely useless. No, that is not how you should think about it. Give yourself that importance कि you are important. Skin color ठीक है, एक अलग चीज़ है, but you don't have to break your banks about it. You don't have to kind of feel bad about it. Only if you have the money, the bandwidth, then only you should go for these procedures. अब ये मैं एंड में इसलिए क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी फ़ोन्स आए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मेरे पास आए हैं. एंड जब हम उनको बताते हैं तो वो थोड़ा सा ना डिसहार्टन हो जाते हैं कि ये ऐसे नहीं हो सकता, हमारे को बहुत लो कॉन्फिडेंस है, अब हम क्या करें. सो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. प्लीज़ फोकस ऑन योर ओन सेल्फ एंड बी इन्फॉर्म्ड कि एक्चुअली ग्लूटाथाइन कैसे वर्क करता है और उसकी क्या लिमिटेशंस और उसके क्या इफेक्ट्स हैं, और तभी आप इसके लिए एक डिसीजन लीजिए. आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू टू टेक अ मैच्योर इन्फॉर्म्ड डिसीजन टू गो फॉर अ full body skin whitening. Till the next time, stay healthy and stay safe.